और तब यीशु मसीह ने साफ साफ लिखा है, जब आप पढ़ेंगे 2:1 में, हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो। तुम्हारा इकट्ठा होना उसे भाता है। हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो जाओ, धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, इससे पहले कि बचाव का दिन भूसी के समान तुम्हारे हाथ से निकल जाए। जैसी भूसी देखी, भूसी गेहूं में से भूसी जब निकलती है ना, पता भी नहीं चलता है। तो बचाव का दिन भी तुम्हारे हाथ से निकल ना जाए। अभी बचाव के दिन अभी हैं, बचाव के दिन अभी चल रहे हैं। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको तैयार करना चाहता है। कहीं बचाव के दिन भी आपके हाथ से निकल ना जाए, इसलिए धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो, प्रेम को ढूंढो, परमेश्वर के खोजी बनो, पवित्रता में बढ़ो, प्रार्थना में बढ़ो। अभी समय है, उसके सुसमाचार पर ईमान रखो। अभी मैंने एक भविष्यवाणी की इधर, हालेलुया। हे निर्लज्ज जाति के लोगों इकट्ठे हो जाओ। आपका संगति करना, इकट्ठा होना परमेश्वर को भाता है। बोलो आमीन। आमीन। आप इकट्ठे होकर घोषणा करें, मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर, हम इकट्ठे होकर आपकी महिमा करने पाए। हे परमेश्वर, इकट्ठे होकर हम आपकी महिमा करने पाए। आपके पवित्र नाम यीशु के नाम से मांगते हैं। ये मांगा करो, क्योंकि शैतान आने वाले समय में तुम्हें इकट्ठे होने से हो सकता है रोकना शुरू करे। अभी भी बहुत सारे लोगों को रोका जाता है। आने वाले समय में शैतान या बहुत सारे विरोधी आपको इकट्ठा होने से रोकने लगेंगे। अभी आप जानते हैं परसिक्यूशन कितना सारा बढ़ चुका है, और आपके परिवार में और बहुत जगह अलग अलग। इकट्ठा होना आने वाले समय में शैतान को आग लगती। इसलिए मांगा करो परमेश्वर से। ये मेरी विनती आप लोगों से कि प्रार्थना किया करो, परमेश्वर हम इकट्ठे हों आपकी संगति के लिए। और पढ़ेंगे बेटा एक लास्ट जहां लिखा है 3:3 में लिखा, जहां धर्म को ढूंढो, हे सब पृथ्वी के सब नम्र लोगों, यहोवा के नियम के मानने वालों, उसको ढूंढते रहो। धर्म को ढूंढो, नम्रता को ढूंढो। अब यहां से पढ़, संभव से। संभव है तुम यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। सब पीछे बोलेंगे, पीछे मैं आपसे विनती करता हूं कि इसको सबने पीछे बोलना है। बोलो, संभव है, संभव है, संभव है, संभव है तुम तुम यहोवा के क्रोध के दिन में, यहोवा के क्रोध के दिन में शरण पाओ। शरण पाओ। बोलो आमीन। आमीन। यानी अगर तुम नम्रता को ढूंढोगे, प्रेम को ढूंढोगे, पवित्रता में बढ़ोगे, प्रार्थना में बढ़ोगे, समर्पण आपका सच्चा होगा, प्रभु परमेश्वर के बलिदान के महत्व को आप जान जाओगे, उसके धन्यवादी बनोगे कि तुम शरण पाओ। अभी तो आपको जीवन वैसे लग रहा है ना, सुबह निकल गए, शाम को घर आ गए, पैसे कमा लिए, बिजनेस दुकान खोली, दुकान बंद, ड्यूटी पे गए, ड्यूटी ऑफ, गाड़ी चलाई, घूम लिया, फिर लिया, गोलगप्पे खाए, बच्चों के लिए फ्रूट लाए, जिंदगी चल रही है। लेकिन जो आने वाला समय, कोरोना को याद करो। परमेश्वर ने कहा कि मैं, जब परमेश्वर का क्रोध आया तो परमेश्वर ने महिमा लेना भी बंद कर दिया। महिमा देने के लिए इकट्ठे नहीं हो पाए थे हम लोग, हमारा इकट्ठा होना भी हमसे दूर हो गया था। इसलिए बोलता हूं कि आप प्रार्थना में मांगा करो, हे परमेश्वर हम इकट्ठे होने पाए। आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने मांगते हैं कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझे वीजा मिल जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरा घर बन जाए। वो तो बन ही जाएगा, लेकिन पहले एक प्रार्थना बहुत जरूरी है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं कि आज से इस प्रार्थना को आप करना शुरू करें कि हे परमेश्वर, हम प्रार्थना में मांगते हैं, तेरे वचन में लिखा है मांगोगे तो दिया जाएगा। हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठे होकर आपकी संगति करने पाए, आपकी महिमा करने पाए। ये मांगा करो। बोलो आमीन। आमीन। और लिखा कि जो पवित्र बनेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे,
और परमेश्वर की जो भविष्यवाणी की मैंने सुने ध्यान से, परमेश्वर के बलिदान के महत्व को जान जाएंगे कि उसने बदन पर कोड़े क्यों खाए, उसने सूली पर जान क्यों दी और शरीर के एक एक हिस्से से उसने लहू को बहाया। वो इसलिए बहाया कि तुम्हारे बॉडी का एक एक अंग चंगा रहे। आमीन, हालेलुया। और लिखा साफ साफ, नम्रता को ढूंढो। अगर जीवन में तुम नम्रत नहीं हो तो अब नम्रता को ढूंढो, प्रेम को ढूंढो, पवित्रता को अपने जीवन में बढ़ाओ। प्रेम को ढूंढो और परमेश्वर के खोजी बनो, प्रार्थना करने वाले बनो और अपने समर्पण पर ध्यान दो और उसके बलिदान को धन्यवाद की भेंट अर्पित करो। अगर तुम ये सब करना जानते हो तो संभव है, अदरवाइज नहीं। संभव है यहोवा के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। आमीन। उसके बलवंत हाथ के नीचे शरण पाना भी मुश्किल हो जाएगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और आज से इस बात पर ध्यान दें, मनुष्य का लहू धूलि के समान। जवान बच्चे हैं, जवान देश विदेश की धरती पर बैठे हैं, माँ बाप ने पैसा लगाकर भेजा है, फोन करके पूछना कहीं टॉयलेट में खून तो नहीं निकल रहा है। और बच्चा शर्म के बारे बता ना रहा हो, पूछना। बहुत सारी बहनें जो गुप्त रोग उनको बढ़ते जा रहे हैं लेकिन शर्म के मारे बताती नहीं है। खून, आपका लहू धूलि के समान उड़ेगा और मांस विष्ठा के समान काट कर फेंक दिया जाएगा। वचन में लिखा है, मैंने कोई अपने मन से कोई कहानी नहीं सुनाई है। आपका ध्यान इस बात पर मैं केंद्रित करना चाहता हूं, यीशु मसीह ने हम सब के लिए बलिदान दिया। उसके बलिदान को धन्यवाद करो, अपने समर्पण को। संभव है यहोवा के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। आइए अपनी आंखों को बंद करें और मैं चाहता हूं कि प्रभु ने कहा, जब उसने कहा ना कि आने वाला समय ऐसा होगा, तो सपन्या ने कहा कि परमेश्वर कोई तो रास्ता होगा। उसने कहा एक ही रास्ता है और वो रास्ता है पश्चाताप का, मन बदलाव का। अगर आप भी अपने मन को फिरा लेंगे, आप भी पश्चाताप करेंगे और पवित्रता में बढ़ेंगे, पवित्रता में, प्रार्थना करने में और पवित्रताई में आप बढ़ेंगे, तो संभव है उसके क्रोध के दिनों में आप शरण पाओ। यानी बीमारी कहीं भी आएगी लेकिन आपको नहीं छुएगी, प्रॉब्लम कहीं भी आएगी आपके घर में नहीं आएगी। और जो लोग पहले से बीमार हैं, पहले से प्रॉब्लम में, परमेश्वर आपको चंगाई देंगे, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम होगा। और जो जादू टोने से पीड़ित हैं वो छुटकारा पाएंगे। और जो प्रॉब्लम है वो आपके बच्चों में आगे ट्रांसफर नहीं होगी, वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं जाएंगे। परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, परमेश्वर ने अगर आपको चुना है। आप ये बोल रहे हैं कि मैं बीमार हूं, प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है, मेरा क्या कसूर है, मैं बीमार क्यों हूं? नहीं, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं, भले ही मैं बीमारी में या प्रॉब्लम में, समस्या में हूं, वो थोड़ी है ज्यादा, लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि तूने मुझे फिल्टर बनाकर खड़ा कर दिया है। मैं अपने परिवार के लिए फिल्टर हूं और मेरी प्रॉब्लम, मेरा कर्जा, मेरी बीमारी मेरे बच्चों में, मेरी आने वाली पीढ़ियों में आगे ट्रांसफर नहीं होगी। धन्यवाद किया करो रोने की बजाय। और मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा कोर्स हम मिलकर, उसके बाद हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, कोई भी इधर उधर ना, उसकी महिमा के लिए अपने मन को आप समर्पित करें। छोटा सा कोर्स हम मिलकर गाएंगे, प्लीज कोई भी इधर उधर ना उठे। मुझे आत्मा में बोझ हो रहा है कि आप प्लीज मिलकर हम महिमा करें। प्लीज जो ऑनलाइन है, मैं आपसे विनती करता हूं कि इस गीत में, इस आराधना में सब यस फिर से हालेलुया, सेम पहले वॉल्यूम थोड़ा स्लो। तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया, तू ही ने मुझे प्यार किया, तू ही ने मेरा उद्धार किया। मेरी
पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मेरे पापों से मुझको छुड़ाने को बेटा तूने बलिदान किया। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। जैसे हिरनी पानी के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ तुझे चाहता हुआ मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। आइए अपने हाथों को उठाकर सबसे हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। हाथों को उठाकर तेरे चरणों में आकर सजदा करता हूँ तुझसे। मैंने चाह लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने चाह लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। दिल से गाइए। मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। मेरा दिल इतना सच्चा तो नहीं है। तुझसे नाता भी कोई पक्का तो नहीं है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा अपने हाथों को उठाकर ऐ खुदा मैंने तेरी नजरों में बहुत गुनाह किया है। मैं वैसा जीवन जिया है खुदा जो तुझे पसंद नहीं है। मुझ पर दया कर मुझे कबूल कर। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। कबूल कर ले। मैं
जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मेरा जीवन मेरा जीवन इतना अच्छा तो नहीं है। दिल से बोलिए, मेरा जीवन, बोलिए खुदा मैं इतना पाप नहीं हूँ। बाइबल कहती है वो पवित्र है, पाप उसके निकट नहीं जा सकता। हम संसार में रहते प्रतिदिन वैसा जीवन जीते हैं जैसे संसार चलता है। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैं जैसा भी हूँ मुझको कबूल कर ले। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। मैंने जान लिया यीशु तेरे बिना मैं सुरक्षित नहीं है खुदा। हालेलुया। हालेलुया। एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। और आप पूछ कर देखना, जब किसी बवासीर वाले का ऑपरेशन किया जाता है, आप पूछना बवासीर वाली बहनें या जिनको प्रॉब्लम है भाई लोग, उनको बैठने में चलने फिरने में कितनी प्रॉब्लम होती है। और जब बवासीर का ऑपरेशन किया जाता है तो उनके मांस को, बहुत सारे मांस को ऑपरेट करके काट कर निकाल कर फेंक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे, कई लोग सोच रहे होंगे शायद ऑपरेशन बहनों के होते हैं, भाइयों के नहीं होते। बहुत, ये कहने का मतलब है कि अगर ऑपरेशन, बहुत सारे लोग डर जाते हैं ऑपरेशन के नाम से, लेकिन प्रभु के नाम से नहीं डरते हैं। ऑपरेशन होगा ओ डर लगने लग जाता है। अगर आप ऑपरेशन के नाम से डरते हैं तो अगर प्रभु के नाम का भय आपके अंदर हो तो कभी जीवन में ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बलिदान के महत्व को अगर आप जानते हैं तो हमेशा ऊंचाइयों पर आप चढ़ते जाएंगे। यस आमीन। अगर उसके लहू बहने के मतलब को आप जानते हैं, उसने लहू क्यों बहाया और आपके लिए सूली पर जान दी, अगर आप सच्चे मन से समर्पित होकर उसको धन्यवाद करते हैं, पवित्रता के साथ प्रार्थना करते हैं, तो आपको कभी किसी बात की घटी नहीं होगी और आप सदा ऊंचाइयों पर चलते ही जाएंगे। और खुदा ने कहा कि जो तुम मांगोगे, जो तुम मांगोगे, मेरे मुंह से निकला वचन सत्य है। मेरे मुंह से निकला वचन सत्य है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकली वाणी नहीं टलेगी। आज आप बच्चे बोलते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे बिजनेस चाहिए, मुझे धन चाहिए, मेरा पैसा रुक गया, जो भी हम मांगते हो, वो क्यों नहीं देगा? वो कहता है मेरे मुंह से निकली वाणी सत्य है। मैंने खुद कहा है जो मांगोगे दिया जाएगा। लेकिन पहले अपने समर्पण को, अपनी पवित्रता को, अपनी प्रार्थना को चेक करें। अगर आप खराई के साथ प्रार्थना करते हैं, खराई के साथ सच्चे मन से आप समर्पित होकर पवित्रता में प्रभु को महिमा देने वाले उसकी संतान है, तो दुनिया में सबसे ज्यादा धनी आप हैं। आमीन। और बीमारियां, जादू टोना, प्रॉब्लम, समस्याएं, ये लो उसका नाम लेते ही धुआं बन के उड़ जाती हैं। यस आमीन। अगर इंसान का लहू, और एक और बात, एक प्रेग्नेंट लेडी को अभी प्रेगनेंसी नहीं है, ट्रीटमेंट के नाम पर पहले से डॉक्टर क्या खिलाना शुरू कर देता है? आयरन, फॉलिक के कैप्सूल, कैल्शियम की गोलियां। क्यों खिलाता है मालूम है? उसको मालूम है कि घटी होने वाली है। डॉक्टर जानता है कि कैल्शियम की और खून की कमी होने वाली है, मैं पहले से खिलाना शुरू कर दूं। क्या पहले कोई बहन आज से 20-25 साल, 40 साल पहले आयरन फॉलिक के कैप्सूल कोई खाता था? बस यही बात आपको समझनी है कि अगर ये ऑपरेशन, ये बीमारियां, ये समस्याएं अगर बढ़ती जा रही हैं
तो इसका मतलब अंत समय कोई बुरा समय आने वाला है और परमेश्वर का क्रोध कहीं और ज्यादा ना भड़क जाए, इसलिए हमें बदलना है। बस यही मेरी विनती है कि आप अपने समर्पण पर ध्यान दें, अपनी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें, अपने और जो पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले जितने भी प्रभु के भवन में इस समय बैठे हैं, भले ही आप बीमार हैं, कर्जे में, समस्या में हैं, आज एक भविष्यवाणी कर रहा हूं आपके लिए कि उस समस्याओं को आप साइड पे रखें, उस समस्याओं को अपने दिमाग पर हावी मत होने दें, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम को जानते हैं। बस आपको धन्यवाद करना है कि परमेश्वर चुना है तो तू मेरे जीवन से अपनी महिमा लेकर रहेगा। बस धन्यवाद करते जाएं कि प्रभु मैं चुना गया हूं, मेरे जीवन से तू महिमा लेगा, मेरी भी गवाही बनेगी, 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 बनेगी और जरूर बनेगी, जरूर बनेगी। आमीन। मेरा जीवन बदल चुका है। यस आमीन। मेरा जीवन बदल चुका है। परमेश्वर ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। आमीन। लिखा संभव है कि प्रभु के क्रोध के दिन में तुम शरण पाओ। आज से प्रार्थना करनी शुरू कर दो। बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करती हूँ आपके बलवंत हाथ के नीचे आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं शरण पा चुका हूँ। मैं शरण पा चुकी हूँ। बोलो आमीन। आमीन। और हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। उसके बलवंत हाथ के नीचे, उसके अनुग्रहकारी हाथ के नीचे हमें शरण पाना। ये प्रार्थना करनी शुरू कर दो। बोलो आमीन। यस, अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम एक प्रार्थना में। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज मेरे पिता जिन बच्चों ने प्रभु जी आपके वचन को सुना, समझा और ग्रहण किया है, प्रकाशित वाक्य 1:3 में आपने लिखा, भविष्यवाणी की पुस्तक, भविष्यवाणी की किताब में से, पुस्तक में से जो लोग मेरे कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। मेरे पिता, आज जिन बच्चों ने आपकी वचन की गहरी बात को सुना है, समझा है और जिन्होंने मान लिया है, मेरे पिता उनके जीवन में अद्भुत रीति से आश्चर्य होने पाए। जो श्राप, जो बद्दुआएं, जो बीमारियां और जो समस्याएं और मेरे खुदा जो जादू टोना, गंदी नजर का बहाना इनका पीछा करता है, इनके बच्चों के ऊपर, इनके परिवार में, इनके धन के ऊपर जो शैतान ने जकड़न बनाई है, मेरे पिता में से छुड़ा लेता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और मैं डांटता हूं हर एक उस अंधकार की गंदी दुष्ट आत्मा को। चलो, चली जाओ, यीशु मसीह के नाम से छोड़ दो। परमेश्वर का, यीशु नासरी का अधिकार हमारे ऊपर है। उसने अपने बलिदान के द्वारा हमें छुड़ा लिया है। उसने अपने बलिदान के द्वारा हमारे एक एक अंग को यीशु ने अपने लहू से धोकर शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह के लहू से हम सब शुद्ध हो चुके हैं। बोलो आमीन। और जिनका ध्यान अभी भी, हो सकता है आप मन में शायद कोई दुख है, बहुत सारे लोग पीछे बैठे हैं, अभी मन में अपनी बीमारी, अपनी प्रॉब्लम को देखकर उनके मन में कोई दुख है, मन भारी है, अभी इस समय बैठे हैं जिनका मन अभी भी खेदित है, दुखी है, मन में बोझ है, पैसे को लेकर, धन को लेकर। अगर उस बोझ को लेकर भी आप यहाँ बैठे हैं तो प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, उस बोझ को आप हल्का करें, प्रभु पर छोड़ दें और आनंद के साथ विश्वास दिखाएं, दृढ़ता के साथ प्रभु को बोल दें, प्रभु मेरा विश्वास आज फिर से हरा भरा हो चुका है और मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। आपका चेहरा बता देता है कि आप कितने बोझ में हैं। आप आजू बाजू जब इधर उधर देखते हैं तो आपका चेहरा बता देता है कि आप टेंशन में हैं। बताता है ना। एक दूसरे को कहते हैं, भाई क्या हुआ, तो चिंता में क्यों है। अगर आप इंसान होकर एक दूसरे के दुख को पहचान लेते हैं तो क्या परमेश्वर आपकी गहरी दुख की बातों को नहीं जानेंगे? क्या परमेश्वर आपकी तकलीफ को नहीं समझते हैं? वो समझते हैं। और एक ही बात बोल रहा हूं कि वो आपको दुख में, तकलीफ में, तड़पता हुआ, दर्द में, पीड़ाओं में नहीं देख सकता। आपको ये बात समझनी होगी, वो आपको आनंदित देखना चाहता है। आमीन। मैंने क्या कहा? वो आपको आनंदित देखना चाहता है। उसने कहा, ये मेरी इच्छा है कि तुम आनंदित रहो, प्रार्थना में पढ़ते जाओ और धन्यवाद देते जाओ। बस आमीन। हालेलुया। बोलो, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं बहुत आनंदित हूँ, मैं बहुत आनंदित मेरा हूँ। सारा बोझ मेरा सारा बोझ हल्का हो चुका है। हल्का हो चुका है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता मैं हूँ, धन्यवाद करता मैं चंगा हो चुका हूँ, हूँ। मैं चंगी हो चुकी हूँ। आपके बलवंत हाथ के नीचे आपके बलवंत हाथ के नीचे मैं शरण पा चुका मैं हूँ। शरण पा चुकी हूँ। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, अपनी दया मुझ पर और बढ़ा। अपनी दया को मुझ पर और बढ़ा। अपने क्रोध के दिन अपने क्रोध के दिन
आप मुझे शरण में ले लेना। आप मुझे शरण में ले लेना। मैं विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करती हूँ मैं आपके बलवंत हाथ के मैं नीचे आपके बलवंत हाथ से शरण पा चुका शरण हूँ। पा चुकी हूँ। और जो शरण पा चुके हैं वो धन्यवाद कर रहे हैं तालियों के साथ। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।